पढ़ेंगे हम आपका अ टेल ऑफ टू बर्ड्स, आपका अ पैक्ट विद द सन, चैप्टर 1 एनसीईआरटी। अ मदर बर्ड एंड हर टू यंग वंस लिव्ड इन अ फॉरेस्ट। ठीक है, तो एक मदर बर्ड रहती है चिड़िया और उनके दो बच्चे होते हैं और वो फॉरेस्ट में रहते हैं। जो मदर है वो स्टॉर्म में किल हो जाती है, मीन्स तूफ़ान में वो उनकी डेथ हो जाती है उसकी मदर की। जो दो बर्ड्स रहती है वो अलग हो जाती है एक दूसरे से और अलग अलग डायरेक्शन में पहुंच जाती है। ठीक है, जो तूफ़ान आता है उससे मदर की दो डेथ हो जाती है, जो मदर बर्ड रहती है और दो बेबीज़ होते हैं वो अलग अलग डायरेक्शन में सेपरेट हो जाते हैं एक दूसरे से अलग। ठीक है, तो सब दोनों को अलग अलग घर मिलता है। तो यहाँ पर पढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर बताया गया है कि एक बार जो है एक बर्ड्स रहती है और उसके दो नए नए जो है बच्चे होते हैं चिड़िया के, न्यूबॉर्न बेबीज फॉरेस्ट में। ठीक है, तो उनका एक छोटा सा घोंसला होता है, शेडी ट्री मतलब एक जिसमें बहुत सारे पत्ते होते हैं, एक ऐसी ट्री में एक उनका छोटा सा नेस्ट होता है, घोंसला। और वहाँ पे उनकी मदर जो है उनकी रेख देख करती है और अपने बच्चों की रेख देख करती है दिन और रात। एक दिन क्या होता है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ा तूफ़ान आता है। ठीक है, तूफ़ान आता है बहुत बड़ा और बिजली भी कड़कती है वहाँ पर, लाइटनिंग रेन बिजली कड़कती है, बारिश आती है, बहुत तेज़ हवा चलती है और बहुत सारे पेड़ों को गिरा देती है हवा। ठीक है, तो बड़ी ट्री होती है, टॉल ट्री, जिस पे उनकी नेस्ट नेस्ट थी, जो बर्ड्स जिस पे बर्ड्स रहती थी, बर्ड्स और उसके बच्चे, तो वो भी गिर गई। अ बिग हैवी ब्रांच हिट द नेस्ट। ठीक है, तो एक बहुत बड़ी जो शाखा होती है पेड़ की, ठीक है, ब्रांच, एक बहुत बड़ी ब्रांच से क्या हुआ, जो मदर बर्ड थी उसकी क्या हो गई, डेथ हो गई। ठीक है, तो और क्या हुआ, जो बहुत तेज़ हवा चल रही थी तो क्या हुआ कि जो दो बेबीज़ बर्ड्स थे, ठीक है, एक कहाँ पे गया, अलग अलग डायरेक्शन में चले गए, मतलब है ना, मदर की डेथ हो गई और जो दो बेबी बर्ड्स थे अलग अलग डायरेक्शन में। तो एक बर्ड्स कहाँ पर जाकर गिरी, आपके रॉबर्ट्स केव, मतलब जहाँ पे चोर रहते हैं वहाँ पर एक बर्ड्स वहाँ पे जाके गिरी। और एक बर्ड कहाँ पे जाके गिरी, जहाँ पर आश्रम था, वहीं से कुछ दूर एक आश्रम था, एक बर्ड्स वहाँ पे जाके गिरी। ठीक है, ये देख सकते हैं आप डायग्राम में। ठीक है, तो डेज पास होते गए, जो बेबी बर्ड्स थे अब वो बड़े बर्ड्स बन गए। तो एक दिन एक कंट्री, मतलब एक कंट्री का राजा होता है, वो फॉरेस्ट में शिकार करने के लिए जाता है। तो उसे एक हिरन दिखता है तो वो उसका पीछा करता है अपने घोड़े पर। तो वो जो हिरन होता है वो फॉरेस्ट के अंदर बहुत अंदर तक चले जाता है, मतलब अंदर जाता रहता है और किंग जो है, किंग भी उसका पीछे करता है। तो थोड़ी देर में ही क्या होता है, जो राजा है अपना रास्ता भूल जाता है और उसे पता नहीं चलता कि मैं कहाँ पर हूँ। ही रोड ऑन अ फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, तो वो बहुत लंबे समय तक घुड़सवारी करता रहता है, उसके पीछे हिरन का पीछा करता रहता है और जंगल की दूसरी साइड पहुँच जाता है। अब वो बहुत थक चुका था तो वो अपने घोड़े से उतरता है और एक ट्री के नीचे बैठ जाता है जो एक गुफा के पास थी। तो क्या उसे सडनली अचानक से आवाज़ आती है, कैसी, जल्दी करो, जल्दी करो वरना तो ये भाग जाएगा, कि यहाँ पर कोई है, पेड़ के नीचे कोई है, जल्दी करो वरना ये भाग जाएगा। जल्दी से इसके जितने भी इस पे ज्वेलर्स है, ठीक है, हीरे जवाहरात है जो भी, और इसका घोड़ा सब ले लो ये। ठीक है, जल्दी से आओ वरना ये भाग जाएगा। ठीक है, जो किंग होता है वो चौंक जाता है। तो क्या करता है वो, ऊपर देखता है वो, ठीक है, वो ऊपर की साइड देखता है और क्या देखता है कि एक बिग ब्राउन बर्ड जो है एक ट्री के, जिस ट्री के नीचे वो बैठा है उसके ऊपर बैठी है वो। ठीक है, तो और उसे अब गुफा से भी आवाज़ आने लगती है जैसे कोई इसकी तरफ आ रहा हो। तो वो जल्दी से क्या करता है, घोड़े पे बैठता है अपने और वहाँ से चले जाता है जितनी जल्दी हो सके। अब यहाँ पे पॉइंट्स में देखें क्या होता है कि जो किंग है वो चौंक जाता है। ठीक है, ये पॉइंट्स देखेंगे, शॉर्ट में बताया गया हमें। जो किंग होता है वो अमेज हो जाता है, मतलब चौंक जाता है कि उसे आगे के चल के वैसी ही एक और आवाज़ सुनाई देती है तो वो चौंक जाता है। ठीक है, तो फिर उससे बर्ड्स की ट्रू स्टोरी के बारे में पता चलता है कि बर्ड्स की कहानी क्या थी। ठीक है, वो ऋषि से मिलता है जो उन्हें बर्ड्स के बारे में बताता है, उनके बिहेवियर के बारे में। अब यहाँ पर पढ़ेंगे, सून ही केम टू अ क्लियरिंग। ठीक है, तो उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद जैसे ही वो थोड़ा आगे आया, ठीक है, तो उसे क्या दिखाई दिया, एक आश्रम। ठीक है, तो वो किसका आश्रम था, ऋषि का आश्रम। ठीक है, तो जो किंग था, राजा था, उसने अपना हॉर्स वहाँ पर बांधा ट्री में और उसकी छाँव में बैठ गया। और उसके उसे अचानक से कैसी आवाज़ आई, एक जेंटल, बहुत आराम से, मतलब जेंटल आवाज़ आई बहुत। और वो क्या कह रही थी
जेंटल होता है बहुत प्यार से, मीन्स कि वेलकम टू आश्रम, आपका आश्रम में स्वागत है, कि सर प्लीज़ बैठ जाइए, आप घर में चलिए, अंदर बैठ जाइए आश्रम में, कि ऋषि थोड़ी देर में ही आते होंगे। ठीक है, और वहाँ पर कुछ घड़े में ठंडा पानी आप वहाँ से भी पी लीजिए और अपने आप को कंफर्टेबल कर लीजिए, मतलब आरामदायक कर लीजिए। दो जो किंग है वो ऊपर देखता है, ऊपर, ठीक है, जहाँ पर वो बिग बर्ड्स बैठी रहती है, ब्राउन बर्ड इन द ट्री। ठीक है, तो वो भी ब्राउन बर्ड होती है, तो वो चौंक जाता है कि ये भी जो बर्ड्स है जो मुझे बाहर की गुफा के बाहर बर्ड मिली थी उसके जैसा ही है, और वैसी बात, मतलब आवाज़ दोनों की सेम है। ठीक है, वो खुद से कहने लगा यू आर राइट। ठीक है, तो बर्ड बोलते हैं कि यू आर राइट सर, कि आप सही हो। ठीक है, कि वो मेरा ब्रदर है, मेरा भाई है, पर उसने क्या किया है कि चोरों के साथ दोस्ती की है और वो अब उनके जैसा ही बोलता है। ठीक है, और वो अब मुझसे भी बात नहीं करता है। तो तभी क्या होता है, ऋषि आश्रम में आ जाते हैं। तो ऋषि क्या बोलते थे, वेलकम सर, आइए सर, किंग को बोलते हैं वो। चलिए मैं आपको अपना घर दिखाता हूँ। ठीक है, अब मेरे घर के अंदर चलिए। ठीक है, कि आप थके हुए हैं, थोड़ा आराम कीजिए और फिर हम थोड़ा खाना खाएंगे। तो किंग जो है, किंग टोल्ड द ऋषि। ठीक है, तो किंग जो है बर्ड्स को, दो बर्ड्स के बारे में बताता है कि वो कैसे दोनों एक दूसरे से अलग बिहेवियर कर रही थी। ठीक है, द फॉरेस्ट इज़ फुल ऑफ सरप्राइजेज, ही सेड, कि जो, फिर राजा क्या कहता है कि फॉरेस्ट क्या है, सरप्राइजेज से भरा हुआ है। ठीक है, तो जो होली मैन होता है, मतलब जो ऋषि होते हैं, वो स्माइल करते हैं, स्माइल करते हैं और क्या कहते हैं कि आफ्टर ऑल वन इज़ नोन बाय द कंपनी। ठीक है, जो कि जो कोई भी व्यक्ति है वो किसके अनुसार पाया जाता है, जिस संगति में वो रहता है। ठीक है, सो जिस संगति में रहता है उसको वैसे ही जाना जाता है। कि जो जो बर्ड्स थी पहले वाली, वो कैसे बात कर रही थी, उसने सिर्फ किसकी बात सुनी थी, जो चोर हैं उनके साथ ही रही थी, तो वो उनके जैसा ही अब बोलने लगी है। ठीक है, क्योंकि जिसके साथ रहोगे आप वैसे ही बोलोगे। ठीक है, तो बर्ड्स थी वो पहले वाली, तो वो चोरों के साथ रहती तो वैसे ही बोलने लग गई। ठीक है, और ये वाली बर्ड्स जो है, और इसने क्या हमेशा अच्छा ही सुना है। ठीक है, और इसलिए क्या ये हमेशा जो लोग आते हैं, पीपल आश्रम में आते हैं, उनका वेलकम करती है। ठीक है, तो ये बताते हैं कि जैसा मतलब व्यक्ति होगा वैसे ही उसका व्यवहार भी होगा जिस संगति में रहेंगे। तो उसका क्या बोलता है अब राजा को कि आइए आप मेरी कुटिया में आइए, अंदर रेस्ट कीजिए, और मैं आपको इस प्लेस के बारे में कुछ और बताता हूँ और इन बर्ड्स के बारे में भी बताता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है।